अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और जैसे कि आज 1 मई है, लेबर डे था, तो बच्चों की भी छुट्टी थी। मैंने और बच्चों ने मिलके जो है ना घर की सफाई कर ली थी और झाड़ू वगैरह मैंने निकाल लिया था और मेरे बेटे ने जो है ना मॉप कर लिया था। घर की सफाई जो है ना असल में शाम के टाइम इस वजह से बच्चों ने मेरे साथ करवा दिया था कि ये नेक्स्ट डे जो है ना उन्हें मेरे साथ, यानी कि उन्होंने कहा मम्मा हम जो है ना कहीं बाहर चलेंगे पार्क वगैरह। तो मैंने सोचा चलें ठीक है, कल का फिर हम कल देख लेंगे इंशाल्लाह। बात जो है ना दोपहर के टाइम पे ऐसा हुआ था कि मैं और बच्चे जो है ना दूसरे रूम में बैठे हुए थे और वहाँ जो है ना मेरे पुराने फर्नीचर की अलमारी रखी हुई है, तो थोड़े बहुत जो है ना पुराने सामान जो मैं यूज़ नहीं करती तो वो कार्टन में रख कर जो है ना मैंने अलमारी के ऊपर रखा हुआ था। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा इसे हम देखते हैं आज, यानी उस कार्टन को हमने खोल लिया, उसमें से बच्चों के बहुत सारे सामान भी निकले, यानी खिलौने वगैरह। और ये मेरा आप देख सकते हैं कि सैंडविच मेकर भी। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और उसके समझे 2 से 3 मंथ बाद जो है ना मैंने अपने लिए थोड़ी सी यूट्यूब के लिए शॉपिंग की थी। यानी एक मैं कढ़ाई लेकर आई थी, कुछ ज़रूरी और चीज़ें, और इसके अलावा ये सैंडविच मेकर लेकर आई थी। और देखें इसके बाद जो है ना मैंने 1 से 2 मरतबा यूज़ किया और इसे संभाल के रख दिया था, क्योंकि बच्चों के लंच के लिए मैं सुबह के टाइम यूज़ करती, लेकिन सुबह के टाइम तो लाइट ही नहीं होती थी, तो बहुत मुझे परेशानी होती थी, इस वजह से मैंने ना रख ही दिया था। तो अब मैंने निकाल लिया कि नहीं, इसके लिए जो है ना मैं दूसरे टाइम में शाम के टाइम पे जैसे बच्चों को सैंडविच वगैरह बना के दे दिया करूँगी। तो अच्छा, यहाँ पे फिर नेक्स्ट डे से स्टार्ट किया है व्लॉग। और नाश्ता जैसे हम सब ने कर लिया था, तो उसके बाद जो है फिर मैंने ये सब्ज़ी जो है ये मुझे बनानी थी, और साथ साथ जो है मैंने मटन की यखनी पुलाव भी मैंने बनाया था, उसकी मैंने फुल रेसिपी रिकॉर्ड की है, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और जैसे कि आपको पता ही है कि 1 मई लेबर डे था, लेकिन माँ जो होती है ना उसकी कोई दिन छुट्टी का नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि चैनल के लिए भी काम किया, घर वालों के लिए भी खाना बनाया, सब कुछ किया है। और इसके अलावा जो है बच्चों का भी देखना पड़ता है, बच्चों की भी क्या क्या चीज़ें रह गई हैं वो सब कर कर बच्चों के साथ फिर जो है ना मैंने प्रॉमिस भी किया था कि कहीं बाहर चलेंगे तो उन्हें कैसे नहीं लेके जाती, तो वो भी पूरा करना था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मेरा मनी प्लांट है, इसे मैंने बस एक ही दिन किचन में रखा था। इसके बाद जो है ना मैंने देखा इसके पत्ते ना थोड़े मुरझा रहे थे, इसे मैंने फिर जो है ना डाइनिंग टेबल के ऊपर रख दिया था। और असल में वो वाला रूम ना ज़्यादा खुला है और किचन को मैं रात के टाइम पे विंडो वगैरह बंद कर देती हूँ कि बिल्ली वगैरह ना आए अंदर, और जो है ना डोर भी मैं क्लोज़ कर देती हूँ। तो इस वजह से मुझे ऐसा फील हुआ कि किचन के लिए ना ये ठीक नहीं है। तो मैंने ना 1-2 चैनल्स भी देखे हैं जो जिनमें प्लांटिंग जैसे कैसे करते हैं वो, और छोटे प्लांट्स को किस तरह से, जैसे पानी वाले पौधों को किस तरह से केयर करते हैं, तो वो सब मैंने देखा। तो मैंने ना गलत तरीके से ये लगाया हुआ था, डायरेक्ट मैंने बस ये कट किया था और पानी में मैंने डुबो के रख दिया, तो ये तरीका गलत था। तो इस तरीके से आपने ना पत्तों को आप देख सकते हैं स्टेम्स के थोड़ा थोड़ा सा गैप दे के ना कटिंग कर लिया था मैंने, और इस तरीके से ना उन्होंने फिर डोरी से या किसी चीज़ से बांध के इसे फिर रखा था। मैं बाद में एक डोरी से बांध लूँगी, जैसे कि नहीं वो हमारे घरों में दूध की थैलियों में जो मोटी सी रस्सी आती है, तो बस उसी रस्सी से ना मैंने फिर इन्हें आपस में बांध लिया था। और इनकी ना जगह भी मैं चेंज कर लूँगी फिर। और पानी भी ना बिल्कुल फुल नहीं रखने कहा है, थोड़ा बहुत जो जैसे कि पानी कम रखना है। और जैसे कि आपकी बहन को आजकल पौधों का बहुत ज़्यादा ही शौक़ हुआ है। असल में शौक़ तो मुझे पहले से ही था, लेकिन जो है ना केयर मैं इतना नहीं करती थी। अब मैं ना कुछ ज़्यादा ही इनके लिए ख़ास करके रेसिपीज़ जैसे हम देखते हैं, तो उसी तरीके से ना इनको किस तरह से ग्रो करना है, किस तरह से इनको ख़याल करना है हमें, ताकि इनकी जो ना अच्छी ग्रोथ हो और कहाँ हमें रखना है, तो वो चीज़ें ना मैं फिर थोड़ा देख रही हूँ। इंसान कुछ देखता है, किसी से सुनता है, उसके बाद ही कुछ सीखता है, तो वो फिर अच्छा हो तो अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करता है। तो बस ये थोड़े बहुत जो है ना एक्स्ट्रा काम भी ये भी मैंने कर लिया था, क्योंकि कुकिंग तो होती रहती है, साथ साथ जो है ना घर के छोटे मोटे काम भी आपको ना साइड पे जो है ना करते ही रहना चाहिए। उसके लिए आपने जो है ना अलग से टाइम नहीं मिलेगा आपको, कुकिंग वगैरह के साथ साथ ही ये चीज़ें भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहाँ पे जो है ना मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फ्रॉक जो है ना मैं माहीन के लिए सी रही थी। ये रमज़ान में ही मैं ये कपड़ा लेकर आई थी, तो इस फ्रॉक को जो है ना ये पूरा वीक हो जा रहा है। मैंने थोड़ा थोड़ा जो है ना आप देख सकते हैं सिलाई कर कर के जोड़ के रखा हुआ था। तो आज फिर मैंने जो है ना जैसे ही खाना वगैरह बन गया और उसी टाइम पे फिर बच्चे जैसे नहा रहे थे, फ्रेश हो रहे थे, और मैंने ये फ्रॉक उसका कंप्लीट कर दिया। तो प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि ये फ्रॉक आपको कैसा लग रहा है। और बहुत सिंपल सा डिज़ाइन मैंने बस रखा है, ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं किया था। अच्छा, इसके बाद जो है फिर थोड़ा सा हम लोगों ने आराम कर लिया। जैसे कि आजकल बहुत गर्मी हो रही है, तो 4:30-5 बजे के टाइम तक जो है ना फिर हम ये निकले थे घर से, और हस्बैंड आए थे, उनसे
से मैंने पूछा था कि वो हमें छोड़ दें, उन्होंने कहा उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो बस उन्होंने हमेशा की तरह पैसे दे देते हैं और कहते हैं कि बस अपने साथ जो है अपने बच्चों को लेके चली जाओ। तो बस फिर मैंने भी यही किया, बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई और जो है ना बस थोड़ी बहुत पानी की बोतल वगैरह साथ रख लिया और रोड तक हमें जाना पड़ता है अपने गली से, और फिर रिक्शा ले लिया और मज़े से हम जो है ना इस पार्क आ गए। असल में मेरा तो कोई काम नहीं था, थोड़ी बहुत मैंने क्लिप्स बनाई और एक चेयर पे मैं बैठ के जो है ना मैंने अपनी वीडियो वगैरह एडिट किया, थंबनेल वगैरह बनाया। तो बस मैं अपने काम कर रही थी, लेकिन बच्चों ने ना बहुत मज़े किए। जैसे कि घर पे ही बच्चे रहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से उनके फ्रेंड्स नहीं है, लेकिन बच्चे कहीं भी जाए तो वो घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी ना दोनों ने अपनी अपनी दोस्तें बना लिया था, यानी माहीन ने भी अपनी दोस्त को ही बना लिया और मोहसिन को भी एक फ्रेंड मिल गया था। तो बस बच्चों ने पहले खुद थोड़ा बहुत इंजॉय किया, लेकिन इसके बाद जो है ना बच्चों के साथ ही वो जो है ना खेल में लग गए थे। और दूसरे बच्चे जो है बॉल वगैरह लेकर आए थे, तो उसी में ही मोहसिन जो है ना मसरूफ़ हो गया था। तो बस बच्चों ने माशाल्लाह बहुत एंजॉय किया। अच्छा, असल में बात ये आ जाती है कि अगर आपने जो है ना बच्चों से किसी बात का प्रॉमिस अगर आप कर लेना तो वो आपने पूरा ज़रूर करना है। इस बात का आपने बहुत ख़्याल रखना है, क्योंकि लास्ट वीक मुझे इन्हें लेके जाना था और हस्बैंड ने कहा था बच्चों को कि हाँ ठीक है कहीं चलेंगे, लेकिन फिर जो है ना उन्हें भी टाइम नहीं मिला और मैं भी खामोश थी। अब इस बार जो है ना फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं, संडे का दिन तो नहीं आया था, लेकिन छुट्टी का तो दिन था बच्चों का, तो बस इस वजह से बच्चों ने जो है ना मुझे कहा। तो मैंने कहा कि ना लास्ट वीक भी उनसे जो है ना हमने प्रॉमिस किया और उन्हें हम कहीं लेके नहीं गए। तो इस वजह से मैंने बस हस्बैंड से इजाज़त लिया कि चलें, आप नहीं लेके जा रहे तो मैं ही लेके चलती हूँ। और बस फिर माशाल्लाह से हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा वहाँ पे। और जैसे कि बाहर निकलें और कुछ खाने का ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो बस बच्चों ने कहा कि मम्मा बर्गर वगैरह ले लेते हैं, तो सिंपल ही हम लोगों ने जो है ना बर्गर ले लिया था तीनों के लिए और एक बेकरी में रुके थे और वहाँ से ये 2 पेस्ट्रीज़ ले ली थी। अच्छा, ये बटर पेस्ट्री है और बहुत टाइम बाद जो है ना हम लोग ट्राई कर रहे थे, लेकिन ये वाली पेस्ट्री ना फ्रेश बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे 3-4 दिन पहले का बना हुआ था। केक का जो स्पंज है ना इतना कोई सख्त था, जैसे लग रहा है आप जो है ना केक नहीं केक रस खा रहे हैं। तो खैर बस ये सब हम लोगों ने खा लिया घर आने के बाद, और इसके बाद जो है बस यही मेरा रात का डिनर था। बच्चों ने भी तकरीबन यही खाया। उनसे मैंने पूछा था कि उन्हें यखनी पुलाव वगैरह अगर दोबारा से खाना है तो मैं उन्हें दे देती हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि बस बच्चे जो है ना मेरे बहुत ज़्यादा जैसे इतना खाना पीना नहीं खाते, बहुत कम इनकी खुराक है। और बस इसके बाद जो है ना मैंने अपने लिए जो है ये फिर टी बना लिया था। वैसे तो ये वेट लॉस टी है, तो आप हैवी कुछ खा के आएँ वो भी जल्दी हज़म हो जाता है और बहुत अच्छा, यानी बिल्कुल हल्का फुल्का सा फील हो रहा होता है। तो बस फिर मैंने ये ले लिया। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। रखें मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।